हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, जैसे पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग बाबू पढ़ने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ, जो कि हमारे क्लास 10th के एग्जाम में बोर्ड में हमेशा पूछता है। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ कैसे खींचेंगे, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं, जो कि हमारे बोर्ड में मतलब क्लास 10th के बोर्ड में 5 मार्क्स का पूछता है। तो मैं आपको कहूँगा कि आप हमारे वीडियो को अंत तक देखें, ताकि आप अपना 5 नंबर एकदम पक्के कर लो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो बाबू, यहाँ पे दिया गया है चैप्टर करने में दो चर वाले रैखिक समीकरण। चर कहने का मतलब होता है कि जिसका वैल्यू बदलेगा, और दो वेरिएबल है कहने का मतलब है उसमें दो वेरिएबल आए होंगे। ठीक है, देखो जब रैखिक समीकरण का जो स्वरूप होता है वो होता है बउआ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। और उसमें जो ए बी सी है वो क्या है, संख्या है, और एक्स वाई एक वेरिएबल है। चैप्टर का नेम ही है दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो उसमें एक्स एंड वाई क्या होगा, हमारा वेरिएबल होगा, और जो ए बी सी हमने लिखा है वो क्या हमारा नंबर है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें, एक क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे एक्स प्लस वाई एंड प्लस का 2 इज इक्वल टू का 0। ठीक है, चलो अब आपको देखो यहाँ पे ए के बगल में, यहाँ पे एक्स के बगल में ए छुपा हुआ है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे बी है, और ये वाला क्या है हमारा सी है। मतलब कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस का सी इज इक्वल टू का 0। मतलब कि ए बी सी क्या है हमारा, इसमें कोई नंबर होगा, और एक्स वाई क्या होगा, वेरिएबल होगा। तो ये होता है हमारा रैखिक समीकरण का स्वरूप, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू का 0। तो हम लोग को इसी को ग्राफ के रूप में कैसे खींचना है, यही आज हम लोग को सीखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं बाबू। तो सबसे पहले आपको ए बी सी पहचान में आ गया कि ए कहाँ होगा, एक्स के बगल वाला जो होगा वो ए होगा, वाई के बगल वाला बी होगा, और उसके बाद जो होगा वो सी होगा। ठीक है, चलो बाबू स्टार्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया हमारा, एक क्वेश्चन दे दिया कि x प्लस वाई इक्वल है हमारा 2। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसका ग्राफ कैसे खींचना है। तो अब आंसर में बाबू कुछ नहीं करना है, आंसर में करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको एक डब्बा खींचना है। ठीक है, आप एक डब्बा खींच लो। मैंने डब्बा खींच लिया। ठीक है, और उसमें 2 डिवाइड करो। आपको एक इक्वेशन के, देखो बाबू ये हमारा एक समीकरण है, तो एक समीकरण के लिए कम से कम आपको 2 पॉइंट फाइंड करना है। मतलब कि एक समीकरण है, इसके लिए आपको कम से कम 2 बॉक्स को भर देना है। ठीक है, तो देखो एक में लिखो x और एक में लिखो y। हो गया। चलिए अब ये रहा हमारा क्वेश्चन। जब ये हमारा क्वेश्चन है बाबू, तो क्वेश्चन को क्या करेंगे, पहले जैसे आप यहाँ पे दिया गया कि x प्लस वाई को जोड़ने पे कितना लाना है आपको 2, तो आप कुछ भी मान सकते हो। यहाँ पे 0 1 2 3 4 आप कुछ भी मानने के लिए फ्री हैं। जैसे मान लेते हैं सपोज के लिए कि आपने यहाँ पे देखो x का वैल्यू आप माइनस इन्फिनिटिव से लेके प्लस इन्फिनिटिव के बीच का मान सकते हो। मतलब कि आपको जो वैल्यू मन है वो रख सकते हो। वैसे ही आप y में भी आपको क्या करना है, माइनस इन्फिनिटिव से लेकर के आप प्लस इन्फिनिटिव वैल्यू रख सकते हो। आप दोनों में से जिसका वैल्यू रखना चाहते हो आप रखने के लिए फ्री हो। तो मैं क्या करता हूँ बाबू, रखता हूँ वैल्यू। ठीक है, जैसे मैंने क्या किया कि x का वैल्यू एक बार मैंने 1 रख लिया, तो यहाँ पे लिखेंगे केस फर्स्ट। क्या लिखेंगे, केस फर्स्ट। अब जब केस फर्स्ट का बाद में क्या लिखा हमने, x बराबर 1। हमने क्या लिया कि x इज इक्वल टू का 1 होगा। अब ये रहा हमारा क्वेश्चन, यहाँ पे रखिए x प्लस वाई इक्वल का 2। ठीक है, अब x का क्या रखना है बउआ, 1 रखना है। लिखो 1 प्लस का y इज इक्वल टू का 2। तो y यहाँ पर रिप्लेस करने के बाद 2 में से एक जाएगा, कितना बचेगा, y इज इक्वल टू कितना आ गया, 1। मतलब कि x का भी 1 और y का वैल्यू भी क्या आ गया हमारा, 1। अब हमने एक बार x का रख लिया, अब हमारा मन है कि हम इसका वैल्यू 0 रख ले, आपका मन है 2 रख ले, आपका जो मन है आप रख सकते हो बउआ। ठीक है, तो अब मेरा मन कर दिया कि हम केस सेकेंड लें। क्या लें, अब केस सेकेंड। अब हमारा मन क्या है कि x का वैल्यू हम 2 रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं, 2। तो अब हम जब x का वैल्यू 2 रखेंगे, x इज इक्वल टू क्या कर लेते हैं, 2। तो देखो क्वेश्चन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू का है बुआ 2। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे जब x का वैल्यू 2 रख लोगे तो 2 प्लस का y इज इक्वल टू क्या होगा, 2। तो y यहाँ पे छोड़ने के बाद 2 से 2 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो y क्या बचेगा यहाँ पे, 0। मतलब कि केस सेकेंड में जब हम रखें तो x का वैल्यू 2 आने के बाद कितना आ गया हमारा, 0। ठीक है, अब देखो हमने क्या किया, आपको कुछ नहीं करना है। जो भी समीकरण दिया जाएगा पहले आपको एक डब्बा खींचना है, एक्स वाई लिखना है। आप x या फिर y दोनों में से कोई भी वैल्यू आप लेने के लिए फ्री हो, चाहे आपको जो आ रहा हो, माइनस का लिखो प्लस का लिखो, आपको जो मन है आप लग सकते हो। तो मैंने क्या कर दिया, देखो केस फर्स्ट इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 1। मैंने एक बार 1 लिया तो y का वैल्यू भी 1 आ गया। मैंने एक बार x का वैल्यू 2 ले लिया तो y का वैल्यू भी क्या आ गया, 0 आ गया। मतलब कि हमको पॉइंट मिला। अब देखो पॉइंट क्या मिला बउआ, एक बार x का रखो 1 और फिर 1, मतलब कि एक पॉइंट ये मिल गया। ठीक है, पॉइंट ए, और दूसरा हमको पॉइंट मिला 2,0 का, जो कि होता है हमारा पॉइंट बी। ठीक है, मतलब कि हम लोगों ने 2 पॉइंट को फाइंड कर लिया।
ठीक है, एक बार 1,1 का और एक 2,0 का। अब कुछ नहीं करना है बाबू, मैंने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब केवल इस पॉइंट को आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो आप ग्राफ खींचते हो उसमें आपको शो कर देना है बाबू। चलो स्टार्ट करते बउआ ग्राफ खींचना। देखो जब हम ग्राफ खींचते वो देखो यहाँ पे हम ग्राफ खींचते हैं, ठीक है, ये रहा हमारा ग्राफ, ठीक है। देखो यहाँ पे होता है हमारा मूल बिंदु मतलब कि 0,0, ठीक है। अब देखो ये वाला होता है हमारा वाई एक्सिस और ये वाला बाबू होता है हमारा एक्स एक्सिस, और इधर होता है बउआ एक्स नेगेटिव और इधर होता है बउआ वाई नेगेटिव, ठीक है। ऊपर गया है तो यहाँ पे प्लस में होगा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 ऐसे जाएगा। वैसे इधर 1, 2, 3, 4, वैसे इधर -1, -2 एंड -3, वैसे यहाँ पे -1, -2, -3 एंड -4। मतलब कि पहले हमको क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन में केस अप्लाई करना है, अप्लाई करने के बाद आपको पॉइंट फाइंड कर लेना है। अब इस पॉइंट को केवल आपको ग्राफ में रख देना है। वो देखो यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है 1,1, मतलब कि एक्स का भी 1 होना चाहिए, मतलब कि x का भी 1 होना चाहिए और y का भी 1 होना चाहिए। तो ये रहा हमारा पॉइंट 1,1, ठीक है। यहाँ पे x का 1 एंड y का 1। फिर देखो यहाँ पे x का 2 है और y का 0 है, तो x का 2 यहाँ पे होगा और y का 0 भी यहीं पे होगा, मतलब कि 2,0, ठीक है। अब देखो ये जो पॉइंट मिला आपका, ये वाला, ये जो पॉइंट आपको मिला, बस इसी का केवल आपको लाइन खींच देना है, ठीक है। अब देखो मैंने जो लाइन खींच लिया, मिला दिया मैंने दोनों पॉइंट को, और इसमें लिख दो आपकी x + y = 2, और डेट इज आवर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। तो मैंने क्या किया बउआ, आपको अपना 5 नंबर एग्जाम एकदम पक्का करना है। तो क्या करना है, क्वेश्चन को पहले पढ़ना है, क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, आपको डब्बा खींचना है, एक्स वाई देना है, आपको अपने मन से एक्स का वैल्यू जो रखना है, चाहे माइनस का रखो चाहे प्लस का रखो। रखने के बाद आपको वैल्यू निकालने, जैसे मैंने यहाँ पे केस फर्स्ट लिया, एक्स का वैल्यू एक बार 1, फिर एक्स का वैल्यू मैंने लिया 2, तो दोनों का वैल्यू आ गया वाई का। फिर मैंने पॉइंट लिखा 1,1, फिर 2,0, वैसे ही मैंने और निकाल सकता हूँ। मैंने बताया बाबू कि आप 2 के अलावा और भी निकाल सकते हो, लेकिन आपको मिनिमम 2 निकालना है, मैक्सिमम जितना जा सकते हो उतना निकाल सकते हो। तो आपको बस ग्राफ खींचना था बहुत, तो मैंने 2 पॉइंट निकाल के यहाँ पे निकाला और मैंने इसको ग्राफ में शो कर दिया, और डेट इज आवर फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर ये, ठीक है। मतलब कि अगर 2 चर रैखिक समीकरण है तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको केस अप्लाई करना है, पॉइंट फाइंड करना है और उसको शो कर देना है, और इसी के लिए आपके बोर्ड में मिलते हैं आपको 5 मार्क्स, ठीक है। तो मैंने एक बार x + y = 2 लिया है। अब मैं एक और क्वेश्चन देके आपको समझाता हूँ, फिर हम इस क्वेश्चन को आप फिर से करोगे, ठीक है। तो मैंने जो समझाया आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये है हमारा लीनियर इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल हैं, उसका हमने केस निकाला, केस से पॉइंट फाइंड किया और पॉइंट को हमने ग्राफ में पुट कर दिया और आंसर हमारा आ गया, ठीक है। तो चलो बाबू अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग करते हैं, एक बार आप लोग देख लो फिर हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। चलो तो इसको मिटाते हैं और एक क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग नेक्स्ट पे, ठीक है। चलो चलो देखो अब हम लिखते हैं कि 2x + y = 2 है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन है, x के बगल में बउआ a है, y के बगल में b है और ये हमारा c है, ठीक है। c पहले से उधर है तो बउआ हमको सेपरेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये हमारा क्वेश्चन है, मैंने क्या कहा, फटाफट आपको कुछ नहीं करना है, फटाफट आपको डब्बा खींचना है। चलो डब्बा खींचो। डब्बा जब आप खींचोगे तो एक में लिखो बउआ x, एक में लिखो बउआ y। अब x का वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो, y का वैल्यू भी आप कुछ रख सकते हो। जैसे मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में x का वैल्यू रखा था, अब मेरा मन है कि मैं y का वैल्यू रख दूँ। चलो अब यहाँ पे देखते हैं y = 0, मतलब हम केस फर्स्ट लिए। क्या ले लिए, केस फर्स्ट, जहाँ पे हम लेते हैं कि y = क्या होगा 0, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, इसको नीचे पुट करो। 2x + y = 2 है, तो 2x + y की जगह बउआ 0 = 2, तो आएगा 2x = 2 और यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा x का वैल्यू 1, मतलब कि y का वैल्यू 0 रखने पर x का वैल्यू कितना आ गया 1, मतलब कि हमने एक पॉइंट फाइंड कर लिया। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन के सेकंड पे हम लोग। चलिए अभी हमने x का y का वैल्यू 0 लिया था, अब आपका मन है बउआ कि आप 1 रख लो, 2 रख लो, आपका जो वैल्यू मन है आप वो रखो, ठीक है। तो मेरा मन है कि अब हम y का वैल्यू -2 रख लेते हैं, -1 रख लेते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि y का वैल्यू अब एक बार मैं -2 रख लेता हूँ,
ठीक है, कोई दिक्कत? तो यहाँ पे दो y के वैल्यू -2। आपका जो मन है आप रख सकते हो, मैंने जो कहा आप उसके लिए फ्री हो। ठीक है बाबू, चलो रखो 2x + y इक्वल का 2 और यहाँ पे 2x फिर माइनस का 2 क्योंकि y की जगह माइनस है बाबू और 2। अब 2x = 2 अब +2 कितना हो जाएगा बाबू 4। फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो x का वैल्यू कितना बचेगा, x का वैल्यू बचेगा बुआ 2। तो मतलब कि यहाँ पे कितना आ गया बुआ 2। मतलब कि जब आप केस सेकंड लिए y = -2 तो आपका आंसर आएगा x = 2। अब आपने पॉइंट फाइंड कर लिया। क्वेश्चन में पहले आपको डब्बा खींचना है, केस अपने मन से खुद से लिखना है। आप 1 2 3 कुछ भी लिख सकते हो और आपका पॉइंट फाइंड हो गया। चलो आप पॉइंट लिखते हैं। एक हमने पॉइंट फाइंड किया 1,0 का और एक हमने पॉइंट फाइंड किया 2, -2 का। हमने 2 पॉइंट फाइंड किया। मैं बार बार कह रहा हूँ बउआ कि एक समीकरण के लिए कम से कम आपको मिनिमम में 2 पॉइंट फाइंड करने हैं। ठीक है, जब हम पॉइंट फाइंड कर ले तो हम क्या करते हैं बउआ, उसका ग्राफ खींचते हैं। चलो ग्राफ खींचते हैं बउआ और अपना 5 नंबर पक्का करते हैं। ठीक है, चलो देखो अब हम एक ग्राफ खींचते हैं। यहाँ पे हमारा ओरिजिन होता है जिसको मूल बिंदु बोलते हैं। ऊपर वाला 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 एंड 4, इधर -1 -2, यहाँ पे कर दो -1 -2 -3। अब देखो ये y वाला है, ये x है, ये x नेगेटिव है और ये y नेगेटिव है। ठीक है, अब देखो वो पहला पॉइंट क्या है 1,0। 1 किसको दिखा रहा है x को और y के 0 क्या दिखा रहा है y को दिखा रहा है। तो 1,0 तो यहीं पे होगा, मतलब कि 1,0। ठीक है, और दूसरा क्या है 2,-2, मतलब कि x का 2 और y का -2। जब इसको आप मिलाओगे तो ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है, मतलब कि 2 एंड कॉमा -2। अब देखो ये जो पॉइंट है बउआ और ये जो पॉइंट है, क्या करो आप इसको तो मिला दो दोनों को। जब आप दोनों को मिला दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर आपके सामने आ जाएगा। और यही जो लाइन आप खींच रहे हो, जो लाइन आप खींचे, इस पर लिख दो बउआ कि 2x + y = 2 है और दैट इज आवर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप कि मैंने जो आपको समझाया आप कर लोगे एग्जाम में, क्योंकि 5 नंबर का सवाल है बउआ, 5 नंबर छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैंने जो समझाया आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि क्वेश्चन दे, क्वेश्चन में आपको डब्बा खींचना है पहले x y और उसमें आपको अपने मन से केस अप्लाई करना है 1 2 3 4 जो भी आप रखना चाहते हो, आप फ्री हो। अब देखो एक बात ध्यान देना बउआ कि जब आप ऐसा नंबर सुनना थोड़ा सा मतलब दिमाग लगाओगे तो ज़्यादा चाहिए, क्योंकि देखो जब आपका वैल्यू बट्टा में आएगा, पॉइंट में आएगा तो थोड़ा सा आपको डिनोट करने में प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ठीक है, तो मैं कहता हूं कि आपको वैसा नंबर यहाँ पे पुट करना सोचिएगा थोड़ा सा, ताकि हो जाए। क्योंकि मैंने देखो जो भी पुट किया आई होप कि ऐसा तो रेगुलर आपको क्वेश्चन वैसा देता है ताकि आपका वैल्यू नॉर्मल आए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जो पुट किया वो हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने पुट किया है, यहाँ पे 2 पॉइंट हमने फाइंड किया और दोनों पॉइंट को हमने ग्राफ में लिख दिया। और ये रहा हमारा क्वेश्चन, 2 चरवाइडक समीकरण में ग्राफ खींचते हैं कैसे, ये मैंने आपको सिखाया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के हमारे चैनल के बने रहिए और ऐसे ही मैं हेल्पफुल वीडियो आते रहूँगा ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर पढ़ पाओ। तो मैंने आपको सिखाया आज ग्राफ खींचना, वो भी 2 वेरिएबल वाला। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा और मैं कहता हूँ कि आप एक बार फिर से घर पे प्रैक्टिस करो ताकि आप अपना नंबर एग्जाम में 5 नंबर एकदम पक्का कर लो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।